हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि आप देख रहे होंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि पास्ट टेंस का तीसरा वाला भाग है। यदि स्टूडेंट्स आप किसी भी बोर्ड के हैं, चाहे आप स्टेट बोर्ड में यूपी बोर्ड के हैं, आरबीएससी राजस्थान बोर्ड के हैं, चाहे बिहार बोर्ड के हैं, चाहे आप सीबीएसई के हैं, अगर आप लोगों को अपने नंबर राइटिंग सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने हैं, अपने नंबरों को, अपने जो मार्क्स हैं, आपके जो अंक हैं, उनको आपको कम से कम कटवाना है, तो आपको इंग्लिश ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना होगा। सबसे पहले ग्रामर में आपका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मीन सेंटेंस। आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना आना चाहिए अच्छी तरीके से। उसमें कुछ सरल सेंटेंस भी आ सकते हैं आपके दिमाग में, और कुछ कठिन भी आ सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट पूरा ही पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पास्ट इंडेफिनिट से लेके और पास्ट के लास्ट वाले पार्ट तक, परफेक्ट कंटिन्यूअस तक। तो आज परफेक्ट पढ़ेंगे हम पास्ट का, बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग चैप्टर है, इसको बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, इजीएस्ट वे में हम और आप इसकी स्टडी करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पहचान समझते हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ये थे। अगर आपने चुका था, चुकी थी, चुके थे याद कर लिए सेंटेंस, तो जब सेंटेंस में दो कार्य दिए होंगे, दो एक्शन दिए होंगे, तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। इसलिए आप पूरी पहचान याद करें, सॉलिड वाली, ठोस वाली। क्या पहचान है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसके अलावा आ था, ई थी, ये थे की आवाज अगर आएगी, सेंटेंस की भाषा घूमी हुई होगी, दो एक्शन होने पर, दो कार्य होने पर, तो ये दोनों पहचान याद रखनी है आपको, एक्सेट्रा इत्यादि। ये सब आएंगे हिंदी वाक्यों के अंत में। और प्रायः दो कार्यों का वर्णन होता है, मतलब दो कार्यों का वर्णन का मतलब है दो कार्यों का डिस्क्रिप्शन। दो कार्य दिए होते हैं यहाँ पर, एक एक्शन पहले होगा, एक कार्य, दूसरा कार्य बाद में होगा, दूसरा एक्शन बाद में। ठीक है, लिखा हुआ है एक कार्य पहले समाप्त होता है तथा दूसरा बाद में समाप्त होता है। किस तरीके से होगा ये आपको बात नियम समझाया जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल में आपको ये बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि नियम का, इंग्लिश एक नियमों का सब्जेक्ट है, रूल्स का कलेक्शन है। ये एक पुलंदा इकट्ठा करना है आपको रूल्स का, उसी के बलबूते पर आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। क्योंकि नियम जब आपका क्लियर है, तो उदाहरण आपके नियम को प्रमाणित करता है, प्रूफ होता है उसका। प्रूफ कौन करता है? उसका प्रमाण देता है, एविडेंस देता है आपका एग्जाम्पल। देख लीजिए, समझ लीजिए आप पहले नियम भी। सबसे पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे। इसमें क्या होता है, दो कार्य वाले हम बाकी समझा रहे हैं जो थोड़े ट्रिकी होते हैं। एक कार्य वाला तो आप आसानी से बना लेते हैं, इसमें दो एक्शन होते हैं। देखिए समझिए आप, जैसे कि उसके स्टेशन पहुंचने से पहले, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। देखिए स्टूडेंट्स, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले, यानी उसके मतलब कोई व्यक्ति है, वो चाहे वह उसके का मतलब मेल या फीमेल कोई हो सकता है, तो उसके स्टेशन पहुंचने से पहले, सब बात आपको समझनी है। रेलगाड़ी पहले जा चुकी थी, एक एक्शन ये है, और दूसरा कार्य ये है। पहला कार्य ये है, इसको फर्स्ट कार्य कहते हैं, चाहे आप फर्स्ट कार्य कह दीजिए, चाहे इंग्लिश में आप फर्स्ट एक्शन कह दीजिए। जो पहला कार्य है, रेलगाड़ी जब पहले जा चुकी थी, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे स्टूडेंट्स। इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब जिस, ये पहचान आप देख ही रहे हैं, चुका था, चुकी थी। जब कार्य उलट जाएंगे, एक्शन उलट जाएंगे, तो पहचान बदली जा सकती है इसकी। ध्यान रखना, वो वाली बात आपको बाद में समझाएंगे। पहले आप रिवर्स करना बाद में सीखेंगे। पहले आप सीधी तरीके से रूल तो समझ लें, जिसका ये आसानी समझ में आ जाएगा आपको। बहुत सरल तरीके से बता रहे हैं आपको। ये फर्स्ट कार्य है, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, यानी इसकी इंग्लिश बनाएंगे। और इसको बनाएंगे आप ऑल सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्ट में हेड लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना, ठीक है। सब्जेक्ट चाहे कोई सी भी हो, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बात ध्यान में रखेंगे आप। और ये आपका है सेकंड कार्य। ये क्या है आपका? सेकंड कार्य, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट शॉर्ट में दिया है, प्लस हेड। सेकंड कार्य बनाएंगे आप पास्ट इंडेफिनिट। कहने का मतलब है, पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनाने के लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट भी आना चाहिए। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम पहले ही सिखा चुके हैं आपको, क्योंकि पास्ट टेंस का पहला ही पार्ट है। प्रेजेंट भी सिखा चुके हैं, चारों पार्ट उसके।
पास्ट के भी हम आपको 2 पार्ट सिखा चुके हैं, तीसरा शुरू कर रहे हैं इसमें। तो पहले वाले की भी रोल प्ले, पहले वाला भी अपने में इंपोर्टेंट है इसके लिए, इसमें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा वो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनेगा स्टूडेंट्स? पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा आपका सब्जेक्टो प्लस बी सेकेंड, समझ रहे होंगे आप, प्लस जो भी वर्ड होगा बाद में आ जाएगा। ये मेन बात आपको याद रखनी है। और ये वाला सेंटेंस आप स्टूडेंट इधर लाके बनाएंगे, रेलगाड़ी जा चुकी थी। जो कार्य पहले, एक कार्य पहले समाप्त होता है तथा दूसरा बाद में, तो जो पहले समाप्त होता है उसको हम पहले बनाते हैं इसमें। तो रेलगाड़ी में ट्रेन कहते हैं द ट्रेन हैड, द ट्रेन हैड, और जाने की है गो वेंट गॉन, गो से बनता है, गो मीन्स जाना, गो वेंट गॉन ये क्रिया है, ये वर्ब है, इसकी फॉर्म होती है। अगर छूट चुकी थी तो लीव लगाते हैं आप, लीव लेफ्ट, छूटना। लेकिन ये गो मैं आपको और लिख के बताता हूँ, गो मीन्स जाना। सेकंड फॉर्म क्या होती है आपकी? वेंट, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी? गॉन, ठीक है। अगर छूटना वर्ब होती तो आप यहाँ पर रीच लगाते, क्या लगाते? रीच, लेकिन छूटना नहीं है तो रीच की सेकंड फॉर्म रीच लगानी पड़ती, थर्ड फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर रीच होती तो रीच की सेकंड फॉर्म आप लगाते REACHED रीच, और थर्ड फॉर्म भी सेम रहती है, तो आप इसको लगाते हैं। बट यहाँ पर अभी लगाएंगे गॉन, ध्यान रखना है। द ट्रेन हैड गॉन, आधा सेंटेंस हमारा बन गया। अगर देखा जाए तो हमारा आधा सेंटेंस बन गया और वास्तव में एक सेंटेंस बन गया हमारा, मतलब 2 सेंटेंस हैं जुड़े हुए हैं, 2 कार्य जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमारा एक सेंटेंस जुड़ गया वैसे देखा जाए तो। और इस सेंटेंस के हिसाब से हमारा आधा बन गया, इधर वाला इधर बना लिया। अब हमने पहले की इंग्लिश लगानी है, पहले को बिफोर कहते हैं, बीच में लगा दिया हमने जहां था वहीं। अब इधर वाला सेंटेंस इधर बन जाएगा, इधर वाला हमने इधर बना लिया। पास्ट परफेक्ट टेंस की रूल के अकॉर्डिंग, नियम ये सामने लिखा हुआ है आपके, इधर वाला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट से, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले। उसके का मतलब कोई मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है वो, ध्यान रखना। तो ही भी लगा सकते हैं, ऑब्लिक सी, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो बिफोर ही या सी, इनमें से आप एक लगा दें, ध्यान रखना, क्योंकि अगर पुरुष होता तो क्लियर लगा देते आप ही, स्त्री भी हो सकती है वो, ठीक है, कोई महिला भी हो सकती है। तो ही सी, सेकेंड फॉर्म क्या है पहुंचने की? रीच, रीच। अगर यहाँ पर समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, रीच वर्ब यहाँ पर आएगी, देखो रीच जो अभी समझाई थी आपको, और इधर छूटना वर्ब आ जाएगी तो लेफ्ट आता, क्या आता है यहाँ पर? लेफ्ट। इससे बनती है वो LEAV, लीव मीन्स छूटना, छुट्टी के सेंस में भी आता है इसके लिए, वो नाउन होता है बट यहाँ वर्ब है, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? लेफ्ट, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? लेफ्ट, तो यहाँ पर लेफ्ट लगता है। रेलगाड़ी छूट चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट, समझ रहे हैं आप? मैंने अलग लिख के बताइए आपको वर्ब। जो ग्रामर की बुक होती है इंग्लिश ग्रामर की, आप स्टेट बोर्ड की, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी में भी देख लेना, बहुत जरूरी है आपको वर्ब वहां से चाहे देख के लगाए, बट सेंटेंस में स्टडी करें इसकी, तो आपको वर्ब की फॉर्म याद होती रहेगी, साथ साथ नियम भी, तो डबल फायदा होगा आपको, डबल बेनिफिट। तो सी या ही रीच्ड द स्टेशन। अगर रेलवे स्टेशन होता तो हम रेलवे स्टेशन लगा देते, केवल स्टेशन है तो स्टेशन, STATION। स्टूडेंट्स ये आपका सेंटेंस समझ में आपका आया होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस की थोड़ा कंफ्यूजिंग सेंटेंस होते हैं, ध्यान रखना। तो इस तरीके से ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग। अब आपको तरीका समझ में आ गया होगा, ये वाला हमने इधर बना दिया, ठीक है। एक और सेंटेंस समझ लेते हैं, जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। तो हमने पहले देखना है रोगी मर चुका था। अब बार बार हम ये नहीं समझाएंगे आपको, ये तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। इसको आपको समझ के आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं इसके जैसे। इंग्लिश ग्रामर की बुक उठाइए, उसमें हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस दे रखिए, ठीक है। हमने आपको बताई थी, टिपिकल वाली बुक आप ले लीजिए, या आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं, जिस राज्य के हैं आप, हर एक में हिंदी मीडियम जो की बुक होती है वो आप ले लीजिए, चाहे आप CBSE के हो, बहुत बेनिफिट करेगी आप, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश में लिखते हैं सब लोग बना के, लिटरेचर के आंसर लिखने में भी आपकी हेल्प करेगी ये ग्रामर। 100 के 100 नंबर में, 100 के 100 नंबर में, कभी 1-2 नंबर में मत पढ़ो ग्रामर, 100 के 100 मार्क्स में स्कोर करने में ये हमारी सबकी हेल्प करती है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो डॉक्टर बाद में आए थे, पहले रोगी मर गए, ये फर्स्ट कार्य हो गया, इधर बना देंगे, सीधे बना देंगे। इसको समझ लिया आपने, द पेशेंट
TIENT, पेशेंट हैड, और डाई मीन्स क्या होता है, मरना, हैड डाइड। आधा सेंटेंस आपका बन गया, यानी देखा जाए तो इधर वाला बन गया, एक सेंटेंस इधर वाला बन गया। पहले के अंदर क्या आ जाएगी, बिफोर, ये डाई से डाइड बना दिया, ध्यान रखना, डाई मीन्स मरना होता है, सेकंड फॉर्म में डी लगा दिया, ठीक है। ये आपको सरल है, आप कर सकते हैं आसानी से। डॉक्टर वाला सेंटेंस इधर बन जाएगा, बिफोर द डॉक्टर, DOCTOR, और कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, केम, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म। ऑल सब्जेक्ट में देखो सेकंड फॉर्म आई है, रीच की ईडी से बनती है, तो सारी वर्ब में ईडी नहीं लगती। ये इंग्लिश की एक विशेषता है, इंग्लिश तितली टेढ़ी खीर है, कौन सी वर्ब क्या कब रंग बदल दे, इसलिए इंग्लिश को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान, ठीक है। और ये फॉर्म कब याद होती है, सेंटेंस में लगाने से। कोई भी वर्ड हो, चाहे वर्ब हो, वर्ब की फॉर्म हो, सस फॉर्म हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, SES फॉर्म हो, ING फॉर्म हो, चाहे कोई और वर्ड हो, कोई अलग कठिन नाम हो, सेंटेंस में लगाने से याद होते हैं, गारंटी है इस बात की। अगर आपने याद किया है कभी सेंटेंस में लगाने से, तो आपको जरूर याद आएगा समय आने पर। शर्त यह है कि आपने कभी लिख करके उसको सेंटेंस में स्टडी किया हो, तो वो निश्चित रूप से एग्जाम में आपको याद आएगा, चाहे लास्ट मोमेंट पर आए, अंतिम क्षणों में आएगा जरूर। हो सकता है टाइमली आ जाए अगर आपने ढंग से याद किया है लिख करके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी सेंटेंस से बेटर और कुछ ही नहीं है समझने के लिए। इसमें ग्रामर भी समझ में आता है, रूल भी समझ में आता है, साथ साथ आपको स्पेलिंग भी याद होती है, वर्ब वगैरह भी, फॉर्म भी समझ में आती है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। आपकी ये अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत आसान तरीके से आपने आज सीखे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बाद में इसको रिवर्स करके, इसको जब रिवर्स होगा तो हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल आप रिवर्स में भी समझ लीजिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप रिवर्स में भी समझ लीजिए। अगर बाद में आ जाए तो हम क्या करना है, अगर इसमें बाद आ जाए तो हमें क्या करना है, जैसे कि उसके अपने गांव पहुंचने के बाद उसके अपने गांव पहुंचने के बाद मेहमान आए थे। ध्यान देना स्टूडेंट्स, तो कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, बस थोड़ी सी बात समझनी है आपको, कोई विशेष बात नहीं है इसमें, लेकिन आपने समझ लिया पहले वाला, तभी आप रिवर्स करें, उल्टा आप पहले ना करें, ठीक है। पहले आपको सीधा काम समझना है। तो उसके गांव पहुंचने के बाद मेहमान आए थे, तो मेहमान आए थे, ये वाला सेंटेंस हम बनाएंगे पहले ही, बट अब ये बाद में हो गया एक्शन, इसीलिए इसमें नियम चेंज कर देंगे, और ज्यादा छिड़काई नहीं करनी है आपको। अगर आपने ज्यादा दिमाग चलाया तो गलत हो जाएगा। सिर्फ इधर वाला सेंटेंस इधर ही बनाएंगे आप, लेकिन जब एक्शन यानी कार्य उल्टा हो गया तो आपको सिर्फ नियम उल्टा कर देना, इधर वाला नियम इधर लगा देना, इधर वाला नियम इधर लगा देना, यानी पास्ट परफेक्ट वाला नियम आपका इसमें अब नहीं आएगा। ये सेंटेंस बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट से। तो द गेस्ट, मेहमान क्या होते हैं, गेस्ट, GUEST, बहुत सारे हैं, तो गेस्ट आए थे, तो अब हेड से नहीं बनेगा, बनेगा केम से। द गेस्ट केम, अब बाद की अंग्रेजी क्या आएगी, बाद की इंग्लिश आएगी आफ्टर, अब पहले नहीं है, अब यहाँ बाद है। तो गेस्ट केम आफ्टर, उसके अपने गांव पहुंचने के बाद, उसके लिए क्या लगाएंगे, ही ऐसे कुछ लगा सकते हैं, आफ्टर ही हैड। अब ये वाला सेंटेंस किसमें बनेगा, इधर वाला नियम इधर आ गया था इसमें, अब क्या करना है, ये वाला नियम इधर पहुंच गया, ये वाला नियम जो है इस वाले सेंटेंस में आ गया, ठीक है। तो अब इस वाले सेंटेंस में आप जो इधर बना रहे हैं, जिसमें आपने सेकंड फॉर्म लगाया था, इसमें आपको हेड लगाना पड़ेगा, ठीक है। द गेस्ट केम आफ्टर ही हैड, उसके अपने गांव पहुंचने की, ही हैड रीच्ड, पहुंचने की क्या आ जाएगी यहाँ पर, रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड, यानी थर्ड फॉर्म। अभी थर्ड फॉर्म मानी जाएगी, सेकंड भी वैसे यही रहती है, बट हेड ये प्रूफ दे रहा है, हेड से प्रूव हो रहा है कि थर्ड फॉर्म है। द गेस्ट केम आफ्टर ही हैड रीच्ड, आफ्टर ही हैड रीच्ड, अपने क्या आ जाएगी, हिज, ही के साथ क्या आएगी इंग्लिश, हिज, अपने की, ठीक है। ये पॉजिटिव केस होते हैं, ये सब्जेक्ट की के अनुसार आते हैं, सब्जेक्ट ही हुआ तो हिज आएगा, और सी हुआ तो हर आएगा, आई हुआ तो माई आएगा। सेंटेंस में स्टडी करने से आपको याद हो जाएंगे। तो द गेस्ट केम आफ्टर ही हैड रीच्ड हिज, और गांव के लिए क्या आ जाएगा, विलेज। स्टूडेंट्स, आज हमने पास्ट परफेक्ट टेंस सीखे। पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव आपको सिखाए गए, पहले वाले भी और बाद वाले भी। आज के लिए हमारा ये टॉपिक जो पास्ट परफेक्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि एक ही वीडियो में इसके नेगेटिव और इंटरवेटिव सिखाना आसान नहीं है। पहले आप इनके अफर्मेटिव की प्रैक्टिस करिए, पहले वाले वाक्यों की, बीच में पहले आया तो और बाद वाले वाक्यों की, चालाकी से घुमाकर भी आ सकता है। उसके स्कूल पहुंचने से पूर्व
पूर्व भी आ सकता है, पूर्व का मतलब भी पहले होता है, उसके स्कूल पहुंचने से पूर्व कक्षा अध्यापक आ चुके थे, यानी क्लास टीचर, ठीक है। और बाद वाले में पश्चात आ सकता है, ठीक है, हमारे स्कूल पहुंचने के पश्चात या बाद कक्षा अध्यापक आए थे। तो ध्यान रखना, क्लास टीचर बाद में आए थे, पहले आए थे, तो पहले भी वर्ड हो सकता है बीच में, पूर्व भी हो सकता है, पश्चात भी हो सकता है, बाद भी हो सकता है, ध्यान रखना। तो अगर आपको आज के लिए सिर्फ हम इतनी स्टडी करनी थी, हमें यही बात हमें समझनी थी। अब आप लोग हमारा अगर समझाने का आपको तरीका समझ में आया हो तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, खास तौर से किसी भी मीडियम के बच्चे हों, चाहे वो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के, 9 to 12 सबको काम में आने वाली ये वीडियो है, सबके लिए हेल्पफुल है। आप लोग चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं, ऑल पर कर लें, ताकि सभी आपको नोटिफिकेशन टाइमली समय से यूट्यूब के द्वारा प्राप्त होते रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।